वचन में लिखा कि उसका आत्मा पृथ्वी पर मंडराता था। पृथ्वी सुनसान, बेडोल और सुनसान थी, और उसका आत्मा उस बेजान, बेडोल, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सुनसान पड़ी हुई है, कहता उस धरती पर मंडराता था। और जब उसका आत्मा मंडराता था उस धरती पर, और बेजान, बेडोल, सुनसान धरती पर, परमेश्वर ने कहा इन चीजों में जान आ जाए, धरती में जान आ जाए। जान कैसे आई? जो बेडोल सुनसान धरती थी, परमेश्वर ने कहा पेड़ उगे, तो पेड़ उग गए। जहां जान नहीं थी, जो बेजान था, उसमें जान आ गई। परमेश्वर ने कहा जो पृथ्वी के जीव जंतु हैं वो बन जाए। उसने शब्द कहा और वो हो गया। उसका आत्मा मंडराता था। जो बेजान चीजें थी उनमें जान आनी स्टार्ट हो गई। उसने कहा पहाड़ बन जाए, और पहाड़ बन गए। उसने कहा समुंदर बन जाए, और समुंदर बन गया। उसने कहा तारे बन जाए, और तारे बन गए। कैसे बने? वो रूह, वो प्राचीन आत्मा, वो मंडराता था। और आज वो आत्मा आपकी लाइफ में कह रहा है कि जहां कहीं आपकी लाइफ में मुर्दापन है, वहां जान आ जाए। और मैं बिलीव करता हूं जब आप रिसीव करेंगे, जहां कहीं आपकी लाइफ में मुर्दापन है, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी लाइफ में जहां कहीं मुर्दापन है, और आप अपनी लाइफ में अपने बल और शक्ति यूज कर ली है, आप बल और शक्ति लगा लगा कर थक चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता ना तो बल से ना शक्ति से, उस आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा यह धरती और आकाश रचा गया है, उस आत्मा के द्वारा जहां कहीं तुम्हारी लाइफ में डेथ है, वो जीवित हो जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कहे परमेश्वर ना तो बल से ना तो शक्ति से, परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा मेरी लाइफ जिंदा हो जाए। मेरी लाइफ में जो भी मुर्दा है वो जिंदा हो जाए। परमेश्वर, इंसान जोर लगा लगा कर थक जाता है और लाइफ चेंज नहीं होती, लाइफ सेम रहती है। पहले आपके दादा परदादा जोर लगा रहे थे, अब आप वो जो आत्मा जो गरीबी का है, जो लड़ाई झगड़ों का है, जो कर्जों का है, पहले आपके पूर्वज उससे फाइट कर रहे थे, आज आप फाइट कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, उसके आत्मा के द्वारा। आपने क्या करना है? आपने अपने आप को सरेंडर करना है परमेश्वर के आत्मा के हाथों में। आपको पता है जो आपसे लड़ रहा है, जो आपको स्ट्रगल में डाल रहा है, वो एक प्राचीन आत्मा है, वो एक प्राचीन डीमन है, जिसे एक्सपीरियंस है लड़ने का, जिसे एक्सपीरियंस है लोगों को गरीबी में रखने का, जिसे एक्सपीरियंस है लोगों को कर्जे में रखने का, जिसे एक्सपीरियंस है लोगों को बीमारियों में रखने का। आप उससे लड़ेंगे, आप हार जाएंगे। परंतु जब वो आत्मा जो उससे भी प्राचीन है, जब वो उससे लड़ेगा, फिर वो आत्मा जो डीमन है, परमेश्वर के आत्मा के आगे टिक नहीं पाएगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत, उसमें लिखा है, कहता इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सभी कहें हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आज आपका दिन है आज छूटने का। आज डिलीवरेंस संडे है। अगर आपने आज जो चर्च का अगर पोस्टर पढ़ा हो तो आज के पोस्टर पे लिखा है न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। हालेलुया। आज आपकी लाइफ को चेंज होना पड़ेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज अगर आप रिसीव कर सकते हैं, अगर आज आप जाग रहे हैं, आप सोए हुए नहीं हैं, आज आपकी लाइफ को चेंज होना पड़ेगा। आपकी लाइफ को चेंज होना पड़ेगा। आपकी लाइफ सेम नहीं रह सकती जैसे आप आए थे। जिस लाइफ को आप लेके आए थे, जब आप यहां से जाएंगे आपकी लाइफ वो नहीं रहेगी। अगर आप रिसीव करेंगे और अगर आज के वचन को आप सुन के समझ पाएंगे, क्योंकि आज का वचन हेवनली है। आज का वचन किसी इंसान की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा है, वो कहता आज मैं इनकी लाइफ को चेंज कर दूंगा। हालेलुया। वो कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, फिर वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको पता है जो नॉर्मल रेल्म है, जो धरती है, धरती पर जो एक बिलीवर है वो डिसेंट बिलीवर होना चाहिए। वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए। वो किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। वो अपने बच्चों से लड़ने वाला नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड से लड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, और हस्बैंड अपनी वाइफ से लड़ने वाला नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट लॉन्ग सफरिंग वाला बिलीवर। जीसस ने कहा, वो कहते अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मार देता, कहता तूने उलट कर उसे मारना नहीं है। अगर कोई तुझे गाली देता है, कहता गाली के बदले तूने गाली नहीं देनी, तूने क्या करना है, दैट्स फाइन, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कोई ऐसे कहता, अगर आपको फिजिकली कोई हर्ट करता है, परमेश्वर कहते हैं तूने उसे फिजिकली हर्ट नहीं करना। वो कहता अगर तेरी कोई दोहर ले जाता है तो उसे अपना कुर्ता भी दे दे। हालेलुया। फिजिकली अगर आपको कोई हर्ट करता है, आपको मारता है, परमेश्वर कहता है आपने उससे हर्ट नहीं करना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको धरती पर कोई हर्ट कर रहा है, आपने उसको हर्ट नहीं करना। आपने ये नहीं कहना, नॉर्मल लोग कहते हैं मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। हालेलुया। एक बिलीवर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बिलीवर जो है वो कोमल होना चाहिए, वो डिसेंट होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए, वो नाइस होना चाहिए, वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग होना चाहिए। ये परमेश्वर हमारी लाइफ से चाहते हैं। परंतु वही बिलीवर जब प्रार्थना में बैठता है, आपको पता जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप असेंड और डिसेंड करते हैं डिफरेंट realms में। वही बिलीवर जब प्रार्थना में बैठता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप धरती से प्रार्थना नहीं करते, आप स्पिरिचुअल realm में प्रार्थना करते हैं। आपको कितनों को पता है ये? बाइबल क्या कहती है? वी आर सीटेड विद क्राइस्ट फार अबव। जो शैतान की पहुंच है उससे हम बहुत दूर बैठे हैं। कहां? इन द हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट जीसस। हम जीसस के साथ बैठे हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम धरती पर नहीं, हम धरती से ऊपरली प्लेसेस पर बैठे होते हैं। वो ऊपरली प्लेसेस कौन सी है? वो स्पिरिचुअल realm है, वो आत्मिक दुनिया है। मगर जब एक बिलीवर वो प्रार्थना में बैठा है, वो फिर धरती से ऑपरेट नहीं कर रहा। वो कहां से ऑपरेट कर रहा है? वो स्पिरिचुअल realm से ऑपरेट कर रहा है।
इसीलिए जीसस ने कहा, कहता हम धरती के नहीं, हम कहां से हैं? वी आर हेवनली। वो कहता तुम धरती पर तो हो मगर तुम धरती के नहीं हो, तुम पृथ्वी पर तो हो परंतु तुम पृथ्वी के नहीं हो। इट मींस जब हम धरती पर बैठे होते हैं, जब हम नॉर्मल हैं, हम धरती पर हैं, पर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, then we operate from a different realm, that is spiritual realm. जब एक believer एक spiritual realm में होता है, फिर वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, फिर वो नाइस नहीं होना चाहिए। जब आप स्पिरिचुअल realm में बैठे हैं, जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, फिर एक बिलीवर जो है वो वायलेंट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, फिर जो धरती की चीजें हैं फिर आप धरती पर छोड़ देते हैं। जब आप स्पिरिचुअल realm से ऑपरेट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप स्पिरिट की चीजें करते हैं, और स्पिरिट में आप एक वॉरियर हैं। स्पिरिचुअल realm में आप एक सिविलियन नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल realm में कोई भी सिविलियन नहीं है। स्पिरिचुअल realm में वॉरियर ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल realm में आप अकेले नहीं हैं, आत्मिक दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। जब आप आत्मिक दुनिया में टैप करते हैं, उस realm में आप टैप करते हैं, वहां डीमंस भी हैं, वहां एंजल्स भी हैं, वहां डीमन भी हैं, वहां ऑल जो विचेस हैं, जो तांत्रिक हैं, जो जादू टोना करने वाले हैं, वो सारे लोग उस realm में हैं। जहां जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, आप उस realm में टैप कर चुके हैं। और अगर आप उधर नाइस हैं, वो आपको खा जाएंगे। हालेलुया। वो आपको खा जाएंगे। परमेश्वर क्या कहते इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उसका सामना कैसे करेंगे आप? क्या आप फिजिकली पकड़ के उसे थप्पड़ लगाएंगे? कैसे करेंगे उसका सामना? प्रार्थना में बैठेंगे, आप स्पिरिचुअल realm में जाएंगे, और आप स्पिरिचुअल realm में जाकर, उस आत्मिक दुनिया में जाकर आप उसका सामना करेंगे। यू नो, जो ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस हैं, जो ठंडे क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ठंडा कर दिया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को सिंपल बना दिया कि जाओ चर्च में आधा घंटा वर्शिप करो, सरमन सुनो, ठंडे ठंडे जाओ, ठंडे ठंडे आ जाओ। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है। वो कहता परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इट मीन्स आपको शैतान का सामना करना पड़ेगा। आपको शैतान का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सामना नहीं करेंगे, वो तुम्हारी लाइफ से नहीं जाएगा। वो आपकी लाइफ में बैठा रहेगा, वो पीढ़ियों तक बैठा रहेगा, और वो आपको तंग करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आपको पता परमेश्वर यहोवा का फेवरेट टाइटल क्या है? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े, पुराना नियम पढ़े, पुराने नियम में कम से कम 200 बार बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्या कहते हैं? आई एम द लॉर्ड ऑफ द होस्ट्स, आई एम द लॉर्ड ऑफ द आर्मीज। वो कहता मैं सेनाओं का यहोवा हूं, सेनाओं का यहोवा। 200 बार, मिनिमम 200 बार लिखा है। वो कहता मैं सेनाओं का यहोवा हूं। वो सिविलियंस का यहोवा नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा है। और सेना क्या करती है? सेना लड़ती है। हालेलुया। धरती पर नहीं, स्पिरिचुअल realm में। वचन में क्या लिखा? वो कहता हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु किससे है? विद द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस।
कहता शैतान की फोर्सेस से है। कहां? जिनका हेडक्वार्टर कहां है? आसमान में। आसमान का मतलब क्या? बादलों के ऊपर नहीं, स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक दुनिया में। कहता हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु शैतान की जो फोर्सेस है, शैतान की सेनाओं के साथ है, जिनका हेडक्वार्टर कहां है? वो कहता आसमान में है, जिसका हेडक्वार्टर, जिसका ऑफिस आत्मिक दुनिया में है। आप लाइक करें या ना करें, आपका युद्ध चल रहा है। आप ऑलरेडी युद्ध में हैं। आप क्लियर है या नहीं ये मायने नहीं रखता। आपका जो एडवर्सरी है, जो आपका एनिमी है, वो 100% क्लियर है कि वो आपकी लाइफ में क्या करना चाहता है, और वो इंच बाय इंच बाय इंच आपकी लाइफ में एवरीडे वो कार्य कर रहा है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा, कहता सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सभी कहे हालेलुया। वो कहता सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है वो गर्जने वाले सिंह के समान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। आप सो जाते हो मगर तुम्हारा एनिमी सोता नहीं है। आज बिलीवर सो रहे हैं, वो आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जैसे लाइफ चल रही है वैसे लाइफ को चलने दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता सुचेत हो जाओ और जाग जाओ, नींद में से उठ जाओ, अब जागने का समय है, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है वो गरजने वाले सिंह के समान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी एब्सोल्यूट क्लियर है, उसके मन में कोई शक नहीं है। वो गरजने वाले सिंह के समान जो दूर से गरजता हुआ आ रहा है, और वो रेडी है आपको फाड़ के खाने के लिए। आज बिलीवर्स क्या कर रहे हैं? आज बिलीवर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। आपकी बॉडी ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां चल रही हैं, आपकी फैमिली में छोटी मोटी लड़ाई होती है, ठीक है, आपकी जॉब एवरेज चल रही है, आई चलाई चल रही है, बच्चे कभी आपकी सुन लेते कभी नहीं सुनते, ओके चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो बिलीवर्स क्या होते हैं? वो सोचते हैं शायद परमेश्वर का हाथ हमारी लाइफ में है, और वो रिलैक्स हो जाते हैं। बिलीवर्स आज रिलैक्स हो चुके हैं, प्रार्थना में रिलैक्स है, कोई बात नहीं, टाइम लग गया तो प्रार्थना कर ली, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फास्टिंग कभी दिल किया तो कर ली, नहीं तो कोई बात नहीं, चर्च टाइम लग गया तो चले गए, नहीं तो कोई बात नहीं। बिलीवर्स रिलैक्स हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कोई बात नहीं, चल रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को पता है मैं बिजी हूं, कोई बात नहीं। और जब हम रिलैक्स होते हैं तो एकदम से कुछ नहीं होता, शैतान एकदम से कुछ नहीं करता। आपकी लाइफ चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और आप आवर बाय आवर, डे बाय डे आप परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। आपको पता, जब आप प्रार्थना में होते हैं, आप फास्टिंग में होते हैं, आप परमेश्वर, वचन कहता यू विल सीक मी एंड यू विल फाइंड मी। परमेश्वर का वचन कहता तू मुझे ढूंढेगा और तू मुझे पालेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम धीरे 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 प्रार्थना में उसे ढूंढते हैं, हम फास्टिंग में उसे ढूंढते हैं, हम समर्पण करते हैं, हम उसे शो करते हैं परमेश्वर वी लव यू,
लॉर्ड वी लव यू। परमेश्वर मैं तुझे प्रार्थना में ढूंढ रहा हूं, मैं सुबह उठता हूं तुझे ढूंढ रहा हूं, मैं दोपहर को आता हूं, मैं प्रार्थना में बैठता हूं, लॉर्ड आई सीक यू। मैं रात को काम फिनिश करता हूं, मैं प्रार्थना में बैठता हूं, लॉर्ड आई सीक यू। और जैसे जैसे आप उसे ढूंढते हैं, आप धीरे 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 परमेश्वर की ओर जाते रहते हैं और परमेश्वर आपकी ओर आते हैं। आप एक कदम जाते हैं, परमेश्वर 10 कदम आपकी ओर आते हैं और धीरे 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 आप परमेश्वर की ओर जाते रहते हैं। और जब ऐसे होता है तो क्या होता है, परमेश्वर अपने दूतों का बाड़ा आपकी इर्द गिर्द बांध के रखते हैं और शैतान आप पर अटैक नहीं कर पाता। मगर जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप फास्टिंग नहीं करते, आप परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे, तो क्या होता है, शैतान धीरे 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 आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर लेके आता है। और जो बाड़ा परमेश्वर ने आपके चारों ओर बांध रखा है, आप धीरे 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 उस बाड़े से निकलते जाते हैं और वो आपको खींच के उस बाड़े से बाहर निकाल लेता है। तब तो कुछ नहीं होता जब आप उस बाड़े के अंदर हैं। और परमेश्वर जो प्रार्थनाएं आपने पहले की होती हैं, आपके माँ बाप ने आपके लिए प्रार्थना की होती है, वो आपको संभाले रखती हैं। मगर धीरे 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 जब आप रिलैक्स होते हैं, आप धीरे धीरे उस बाड़े से बाहर निकलते हैं। और क्या होता है आपको पता नहीं, आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक दिन आपको पता नहीं चलता, आप उस बाड़े से बाहर आ जाते हैं। आप उस बाड़े से बाहर निकल चुके हैं, आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन से बाहर निकल चुके हैं। तो फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता शैतान आता है किस लिए? टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो चुराने, वो नाश करने और वो घात करने के लिए आता है। फिर एक दिन क्या होता है? फिर वो होता है जो अय्यूब की लाइफ में हुआ था। एक दिन आप बिल्कुल सही, सब कुछ सही होता है, और जैसे ही आप उस बाड़े से बाहर निकलते हैं, शैतान आपकी लाइफ में अटैक करता है और सब कुछ फिनिश हो जाता है। सब कुछ फिनिश हो जाता है। आप कहते हैं कल तो सब कुछ अच्छा था, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरी फैमिली अच्छी थी, आज क्या हुआ? मेरा बिजनेस फिनिश हो गया, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे घर छोड़ के चले गए, मेरा जो बेटा है वो ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया, मेरी बेटी किसी और के साथ भाग गई। एकदम क्या हो गया? एकदम कुछ नहीं हुआ, एकदम कुछ नहीं हुआ। आप रिलैक्स हो गए। आप प्रार्थना में नहीं गए, आपने परमेश्वर की प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने दुनियावी चीजों को इंपॉर्टेंस दे दी, आपने अपने दुनियावी लोगों को इंपॉर्टेंस दी, आपने अपने दुनियावी रिश्तेदारों को, अपने दुनियावी दोस्तों को इंपॉर्टेंस दी, मगर आपने परमेश्वर की प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपने अपना समय रिश्तेदारों को खुश करने में लगा दिया, आपने अपना समय पैसा कमाने में लगा दिया, आपने अपना समय अपनी लाइफ को सेट करने में लगा दिया, मगर आपने अपना समय परमेश्वर को ढूंढने में नहीं लगाया। तो एक दिन वो अटैक हुआ, और वो जब अटैक हुआ सब कुछ फिनिश हो गया। जिसको बनाने में अपने आप ने अपनी सारी लाइफ लगा दी, शैतान ने एक दिन में वो सब कुछ आपसे छीन लिया। हुआ कैसे? हम रिलैक्स हो गए, हमें लगा जो चल रहा है वो बढ़िया है, बस लाइफ चल रही है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलती रहेगी। आपको लगा शायद सारी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, बट आई एम सॉरी टू से, एक बिलीवर की लाइफ ऐसे नहीं निकल सकती। एक नॉन बिलीवर की लाइफ निकल जाएगी अच्छी परमेश्वर के बिना, मगर जब आप परमेश्वर में हैं, उसकी प्रेजेंस के बिना आपकी लाइफ नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो गर्जने वाले सिंह के समान आपके पीछे लगा हुआ है।
वो लगा हुआ है, वो एक उसको चांस चाहिए, जैसे ही उसे एक चांस मिलेगा वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है सुचेत हो जाओ और जागते रहो। और मैं आपसे आज कहता हूं, सुचेत हो जाओ और जाग जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। तो फिर हम क्या करें? क्योंकि शैतान तो अपना काम कर रहा है, उसको पता है उसका काम क्या है, और वो सदियों से ये काम कर रहा है। वो एक्सपर्ट है इस काम के लिए, वो इस काम में एक्सपर्ट है, उसे पता है उसने क्या करना। उसने मिलियंस फैमिलीज उसने डिस्ट्रॉय कर दी। आपको पता आज डाइवोर्स रेट कितना हाई है? आज से पहले कभी धरती पर डाइवोर्स रेट इतना हाई नहीं हुआ था जितना आज हाई है। बच्चे आज 18 होते नहीं है, फैमिली बिखर जाती है। परमेश्वर ने ऐसी फैमिली नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने आपको चुना है एक ब्यूटीफुल फैमिली होने के लिए, एक ब्यूटीफुल पर्सन होने के लिए। वो चाहता है कि आपकी मैरिड लाइफ एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ हो। वो चाहता है आपकी जो लाइफ है उसका हर एस्पेक्ट ब्यूटीफुल हो। परंतु अगर आप उस बाड़े से बाहर निकल जाएंगे, बाइबल कहती है जो बाड़ा लांघेगा सांप उसे डसेगा। जब आप उस बाड़े से बाहर पांव रखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सांप आपको ना डसे। जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सांप आपको ना डसे। तो डेफिनेटली वो आपको डसेगा, क्योंकि उसका काम यही है। वो कहता शैतान का सामना करो तो फिर वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उसका सामना करो, उसे लड़ो। आपको पता जो मिलिट्री टर्म है उसमें क्या कहा जाता है? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आप उससे बचेंगे नहीं, आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं रखेंगे। आप क्या करेंगे? आप अटैकिंग मोड में जाएंगे। वो कहता उसका सामना करो, उसे बचो नहीं। शैतान से आपको बचना नहीं है, आपको डिफेंसिव नहीं रहना, आपको ऑफेंसिव होना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको ऑफेंसिव होना है, आपको उसका सामना करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता? वो कहता सारे हथियार बांध लो। आप हथियार क्यों बांधते हैं? जब आपको लड़ना होता है। और वो कहता अपने हाथ में वचन की तलवार ले लो। और वचन तो हम पढ़ते ही नहीं है, तलवार कैसे लेंगे? बाइबल को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। वो कहता वचन की तलवार अपने हाथ में ले लो और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब आप उसका सामना करेंगे, वचन कहता है आप उसके सामने से नहीं भागेंगे, वो आपके सामने से भागेगा। मगर वो क्या करता है? वो आपके माइंड में डालता है, सबसे पहले वो डालता है कोई शैतान नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले वो आपके दिमाग में डालेगा कि कोई शैतान नहीं होता, कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती, कोई जादू टोना नहीं होता, कोई कर्स नहीं होता। सबसे पहले ये बातें वो आपके दिमाग में डालेगा। और जब आपके दिमाग में ये बातें होंगी तो फिर ये है ही नहीं, तो फिर आप प्रार्थना क्यों करेंगे?
जब कोई डीमन है ही नहीं, कोई शैतान है ही नहीं, तो आप किससे लड़ेंगे फिर? या तो आप बाइबल को पूरी तरह मानेंगे या तो उसे आप बिल्कुल छोड़ देंगे। मैं एक पास्टर की वीडियो देख रहा था, उससे कोई नॉन बिलीवर पूछ रहा है पास्टर से कि पास्टर जी, जो चर्च में वो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, वो हीलिंग्स होती हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहता वो अनपढ़ है। हालेलुया। वो कहता वो अनपढ़ है, जो चर्च में ऐसे करते हो, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, वो अनपढ़ है। बाइबल उसने खुद ने नहीं पढ़ी। बाइबल क्या कहती? कहता परमेश्वर कहते जो मुझ पे बिलीव करते हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो कहता वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। वो कहता दुष्ट आत्माओं को झिड़केंगे और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाएंगी। ये तो बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। और वो कहता वो अनपढ़ लोग हैं। अगर दुष्ट आत्माएं होती ही नहीं है तो बाइबल में क्यों लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं को झिड़केंगे और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी? तो फिर वो सही हो गए, बाइबल तो गलत होगी। फिर तो जीसस भी अनपढ़, पॉल भी अनपढ़, यूहन्ना भी अनपढ़, सारे ही अनपढ़। शैतान बिलीवर्स के दिमाग में डालता है कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, जितना मर्जी पाप कर लो, आप एक दिन मर जाएंगे, आप फिनिश हो जाएंगे, बात खत्म। ये शैतान बिलीवर्स के दिमाग में डालता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ना चले कि तुम्हारे पीछे एक शैतान लगा हुआ है जो गर्जने वाले सिंह के समान है, जिसका काम है चुराना, मारना, घात करना, डिस्ट्रॉय करना। जब आपको आपके दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप अपने दोस्तों से भी लड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों से लड़ेंगे, अपनी वाइफ से लड़ेंगे, अपने हस्बैंड से लड़ेंगे, परंतु जिससे लड़ना चाहिए, जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, आप उससे कभी नहीं लड़ेंगे। और यही शैतान चाहता है, यही शैतान चाहता है कि वो छिपा रहे, आप उसे कभी देखने ना पाए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके रोएं कि मुझ पे इतना कर्जा है, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास वीजा नहीं है, मेरी शादी नहीं होती, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता। मगर जो सब कुछ कर रहा है वो आराम से वहां बैठा है और वो सब कुछ आपकी लाइफ में कर रहा है और वो हंस रहा है और आप रो रहे हैं। और यहां कोई पुलपट पे आके कह देता है दुष्ट आत्मा तो है ही नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। जो दिल करता है करो, जितना पाप आपका दिल करता है उतना पाप करो। और यही शैतान चाहता है कि आप पाप में जाएं, आप पाप करते जाएं। जैसे ही आप पाप करते जाएंगे आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होते जाएंगे, और दूर होते जाएंगे और दूर होते जाएंगे और आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। और फिर वो आपको बताएगा कि वो है या नहीं। और फिर वो लोग जो आपको कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं तो होती नहीं है, आप उन्हें ढूंढोगे, वो आपको मिलेंगे नहीं। फिर आप एक जीवित चर्च को ढूंढोगे कि हाँ यार, वो चर्च कहाँ है जहां मिरेकल्स होते हैं, जहां दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, जब कैंसर लोगों के अंदर आ जाता है, फिर वो ढूंढते हैं क्योंकि वो पास्टर कहाँ है जिसके हाथ रखने से लोग चंगे होते हैं। पहले हर बिलीवर ये कहता है, जो ल्यूकवार्म बिलीवर है, सभी जगह परमेश्वर है, परमेश्वर तो एक ही आ, सारी जगह परमेश्वर या जिथे मर्जी चल जाओ, ऐसे ही होता है ना। मगर जब प्रॉब्लम होती है फिर ढूंढते हैं, अच्छा वहां बहुत हीलिंग होती है,
उस जगह पे दुष्ट, उस जगह पे जाओ, वहां काम हो जाते हैं। तो उस पोजीशन पे आपने पहुंचना क्यों है? उससे पहले हम क्यों नहीं लड़ते शैतान से? उससे पहले हम परमेश्वर की प्रेजेंस में क्यों नहीं जाते? उससे पहले हम अपनी प्रेयर लाइफ सेट क्यों नहीं करते? उससे पहले हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ सेट क्यों नहीं करते? उससे पहले हम ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हम बाड़े के अंदर रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर ना निकले? शैतान को मौका क्यों देते हैं? परमेश्वर ने कहा जहां तुम्हें लगता है कि व्यभिचार हो सकता है, कहता उसे मैनेज मत करो, कहता व्यभिचार से भाग जाओ, व्यभिचार से भाग जाओ, उसे मौका मत दो। उसे पता है तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। डजंट मैटर आपकी प्रेयर लाइफ कितनी बड़ी है, आप कितनी फास्टिंग करते हैं, जैसे ही आप किसी से फोन पे बातें करना स्टार्ट करेंगे आउटसाइड ऑफ योर मैरिज, आप व्यभिचार में गिर जाएंगे। वो कहता मैनेज मत करो, कहता भाग जाओ। आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, टाइम मत डालो कि पहले मैं ये करूंगा, मैं घर लूंगा, पहले मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, पहले मैं सेट हो जाऊं फिर मैं शादी करूंगा। नो, वो कहता व्यभिचार से भाग जाओ, शैतान को मौका मत दो, क्योंकि जब तुम मौका दोगे वो तुम्हें हाथ पकड़कर व्यभिचार में गिरा देगा। जहां तुम्हें लगता है कि चोरी हो सकती है वहां से भाग जाओ, जहां तुम्हें लगता है जहां से पाप हो सकता है उस जगह से भाग जाओ। तुम्हें लगता है कि ये मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त है, मुझे पाप में गिरा सकते हैं, उनसे भाग जाओ। नंबर डिलीट कर दो, एड्रेस चेंज कर लो। कहता शैतान को मौका मत दो, तुम उसको मौका दोगे वो तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। आपने क्या करना है? आपने उसका सामना करना है, उससे लड़ना है। और मैं बिलीव करता हूं आज के बाद आप लड़ोगे और आप जीतोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा तुम लड़ोगे और तुम जीतोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसका वॉरियर स्पिरिट वो आज आपके अंदर इंपार्ट करेगा। तुम डरोगे नहीं, तुम लड़ोगे और तुम जीतोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो कहता अंत के दिनों में, बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है चैप्टर 2 वर्स 17, वो कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा, सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं पास्टर्स पर उंडेल दूंगा, उसने ये नहीं कहा मैं प्रॉफिट्स पर उंडेल दूंगा, मैं अपोस्टल्स पर उंडेल दूंगा। वो कहता मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। क्यों उंडेलेगा वो अपना आत्मा? क्योंकि वचन में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। वो आपको आजाद करना चाहता है आपके पाप से, आपके कर्जों से, आपके बीमारियों से, आपके लड़ाइयों से, आपके झगड़ों से। जो भी आपकी लाइफ में शैतानी है, आपकी लाइफ में बंधन है, वो आजाद करना चाहता है। और वो कहता जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है और तुम आजाद होगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो कहता सब मनुष्य पर मैं उंडेल दूंगा, सब मनुष्य पर उंडेल देगा वो। डजंट मैटर तुमने पाप किए हैं, तुमने क्या किया है, ये मैटर नहीं करता। अगर आप रिपेंट करके परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूं, प्रभु यीशु आज से तुम परमेश्वर, लॉर्ड जीसस यू आर माय लॉर्ड एंड माय सेवियर। प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता है और आप ही मेरे लॉर्ड हैं। तो वो कहता मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेल दूंगा।
वो रेडी है अपना आत्मा उंडेलने के लिए आपके ऊपर। और मैं बिलीव करता हूं वो उंडेलेगा आज अपना आत्मा आपके ऊपर। आपको पता, जो आपको चाहिए शैतान से लड़ने के लिए, वो मसा है, वो ऑयल है। वो ऑयल दाऊद के सर पे था, और दाऊद जब युद्ध पे जाता था वो मसा उसके साथ जाता था, और वो मसा उसके लिए लड़ता था, और उसने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। ये कैसे हुआ? ये मसे के द्वारा हुआ, ये ऑयल के द्वारा हुआ। उसने अपने आप को परमेश्वर के बाड़े से बाहर नहीं निकाला, और जब उसने पाप किया, उसने अपने आप को बाड़े से बाहर निकाला। सांप ने दाऊद को भी डसा। उसने क्या किया? उसने फिर रिपेंट किया, और वो फिर परमेश्वर की हजूरी में आया, उस बाड़े के अंदर आया। वो ऑयल फिर उसके सर के ऊपर आया, और फिर वो जब लड़ने के लिए गया, वो मसा उसके लिए लड़ा, परमेश्वर का आत्मा उसके लिए लड़ा, और वो फिर जीतने लगा। मैं बिलीव करता हूं वो ऑयल आज आपके सर के ऊपर आएगा, और आप लड़ेंगे और आप जीतेंगे। शैतान हारेगा, वो ऑलरेडी हार चुका है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको पता, परमेश्वर के दास रेनहर्ड बॉन्के, कभी रेनहर्ड बॉन्के की आप टेस्टमनी सुने जाकर। अगर दुनिया में कहीं विचक्राफ्ट सबसे ज्यादा होता है तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा विचक्राफ्ट होता है। अफ्रीका से ज्यादा दुनिया में कहीं विचक्राफ्ट नहीं होता। परमेश्वर के दास रेनहर्ड बॉन्के को इनवाइट किया गया। उन्होंने नाइजीरिया में, अफ्रीका में परमेश्वर के दास को इनवाइट किया कि परमेश्वर के दास, यहां बहुत प्रॉब्लम है अफ्रीका में, आप आइए और प्रार्थना कीजिए अफ्रीका के लिए। उन्होंने कहा मैं आऊंगा। उन्होंने डेट फिक्स कर दी। जैसे ही अनाउंस हुआ कि परमेश्वर के दास रेनहर्ड बॉन्के अफ्रीका आ रहे हैं, वहां एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। वो मीटिंग आपको पता है किसकी हुई? वो बिलीवर्स की मीटिंग नहीं हुई, वो उनकी मीटिंग हुई जो जादू टोना करने वाले लोग थे। शैतानी लोग इकट्ठे पूरी दुनिया से उन्होंने बुला लिए। बड़े बड़े विचेस, बड़े बड़े तांत्रिक जो सबसे बड़ा जादू टोना करते थे, उन्होंने सबको बुला लिया। कहते आ जाओ अफ्रीका में। और वहां बहुत बड़ी मीटिंग हुई कि परमेश्वर के बहुत बड़े दास रेनहर्ड, आप चेक करना यूट्यूब पर जाके, आप चेक करना रेनहर्ड बॉन्के का, और ये रिकॉर्डेड है कि उन्होंने मीटिंग की वहां पे। पूरी दुनिया के विचेस उन्होंने बुलाए उधर कि क्या करें हम रेनहर्ड बॉन्के का। तो जब उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा फिर क्या, इस मसले को कैसे हल करें? उन्होंने कहा आप ऐसे करें कि परमेश्वर के दास का पता करो कि किस दिन वो लैंड हो रहे हैं। उन्होंने कहा उनके लैंड होने से पहले जो 70 किलोमीटर का एरिया है, 70 किलोमीटर का एरिया, 70 किलोमीटर का एरिया है, वो कहते हैं सब उससे बाहर हो जाओ, सब बाहर निकल जाओ। 70 किलोमीटर का जो राउंड सर्कल है उससे बाहर निकल जाओ। उन्होंने पूछा क्यों? कहते अगर कोई जादू टोना करने वाला उस 70 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रह गया, या तो वो मर जाएगा और या वो क्रिपल हो जाएगा, वो चलने नहीं पाएगा उसके बाद में। 70 किलोमीटर से बाहर कहते निकल जाओ सब। ये पावर है उस ऑयल की, उस होली ऑयल की, जो परमेश्वर के दास अपने सर के ऊपर लेके चलते हैं। और इतना नहीं, उन्होंने कहा जब रेनहर्ड बॉन्के वहां से चले भी जाएं, इमीडिएटली उस एरिया में एंटर मत होना। कम से कम 21 दिन तुम उस एरिया में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि जो वो फायर लेके आ रहा है वो कम से कम 21 दिन वहां पे रहेगी, और जो एंटर होगा वो मर जाएगा।
पावर है परमेश्वर के दासों की, जो वो लेके चलते हैं, जो ऑरा वो लेके चलते हैं, जो एंजल्स उनके साथ चलते हैं, जो फायर उनके साथ चलती है। जो एलिया को पकड़ने आए, जब जो सेना पकड़ने आई, तो उसके दास कहते, एलिया कहता मर गए, सेना आ गई। एलिया क्या कहता? कहता डर मत, जो हमारे साथ है वो कहता उनसे ज्यादा है जो हमारे विरुद्ध आ रहे हैं। कहता परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे, ये देखने पाए। जब उसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा कि वो सारा जो पहाड़ था वो आग से जल रहा है, और जो घोड़े हैं वो भी आग से जल रहे हैं, और जो रथ है वो स्वर्गीय है, वो आग से जल रहे हैं। वो सारी सेना ही वो आग से भरी हुई है, जो एलिया के लिए लड़ने के लिए आ रही है। जब रैनहर्ड बौंके चलते थे, वही सेना जो एलिया के साथ चलती थी, वही रैनहर्ड बौंके के साथ चलती थी। वो कहता है 21 दिन तक उस एरिया में एंटर मत होना, मर जाओगे। शैतानी लोगों को परमेश्वर की पावर का पता है, मगर मैं दुखी होता हूं यह जानकर कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की पावर के बारे में ज्ञान है। वो कहता मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, किस लिए? ज्ञान ना होने के कारण। किस चीज का ज्ञान नहीं? परमेश्वर की पावर का ज्ञान ना होने के कारण। वो कहता दुष्ट आत्माएं परमेश्वर पर बिलीव करती हैं, और जब परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो क्या करती हैं दुष्ट आत्माएं? थरथराती हैं और कांपती हैं और निकल जाती हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की पावर का एहसास नहीं है। हम अपने बल और शक्ति से अपनी लाइफ को चलाने पे लगे हुए हैं, जबकि हम डिजाइन इस तरह से नहीं किए गए। हम डिजाइन किस तरह से किए गए हैं? हम डिजाइन किए गए हैं लड़ने के लिए। हमें डिजाइन परमेश्वर ने इस तरह से किया गया है कि हम धरती पर भी ऑपरेट करें, हम स्वर्ग में भी ऑपरेट करें, और हम स्पिरिचुअल realm में भी ऑपरेट करें। परमेश्वर ने कहा तुम लड़ोगे और तुम जीतोगे। जब हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? आज जब कोई छोटी सी बीमारी आ जाती है हमारी लाइफ में, कोई छोटी सी परेशानी आ जाती है, तो सारा परिवार रोने लग जाता है। हमारा पहला, बिलीवर्स का पहला जो रिएक्शन क्या होता है? मर गए, हुण की करांगे। बाइबल क्या कहती है? वचन क्या कहता है? वचन कहता यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कहे यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? ऊंची आवाज में कहे यदि यहोवा मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? क्या यह बीमारी मेरा विरोधी हो सकती है? क्या यह गरीबी मेरा विरोध कर सकती है? क्या यह कर्जा मेरा विरोध कर सकता है? क्या यह जो सेना मेरे विरोध आ रही है, क्या यह मेरा विरोध कर सकती है? यदि यहोवा मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन आपके विरुद्ध कार्य कर सकता है? क्या वो टुच्चा सा तांत्रिक जो बैठा है, किसी ने 10,000 देकर आपके ऊपर जादू टोना करा दिया? क्या वो जो विचक्राफ्ट कर रहा है उसने कर्स आपके ऊपर रिलीज कर दिया? आपको पता है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।
ये जो तांत्रिक है, ये विचक्राफ्ट, सबसे बड़ा विचक्राफ्ट गोरे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जितनी नॉलेज गोरों के पास है विचक्राफ्ट की, आप सोच नहीं सकते। आप ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, वहां एक म्यूजियम बना हुआ है विचक्राफ्ट का, कभी जाएं, देख के आए। प्रॉपर म्यूजियम जिसमें विचक्राफ्ट की चीजें उन्होंने रखी हुई हैं, जो एंशिएंट टाइम से ये विचक्राफ्ट करते आ रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, हाई लेवल की विचेस इंग्लैंड में ऑपरेट करती हैं। आप सोचते गोरे नहीं करते, गोरे ऐसा विचक्राफ्ट करते, आप भूल जाओगे कैसा विचक्राफ्ट करते हैं। इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है विचक्राफ्ट क्या होता है। गोरों के मुकाबले हाई लेवल का विचक्राफ्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि ये जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख सकते हैं, ये आत्मिक दुनिया में देख सकते हैं कि कौन बिलीवर है, कौन नॉन बिलीवर है, ये पास्टर है, ये अपोस्टल है, ये प्रॉफिट है, ये वो सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख सकते हैं। और जो नॉन बिलीवर है वो एक साइड पे, उनको कोई मतलब नहीं है इससे, वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, वो ठीक है। पर जब वो देखेंगे कि ओके ये बिलीवर है, इससे मुझे खतरा है, आज ये प्रार्थना नहीं करता, हो सकता है कल को ये अपनी लाइफ चेंज कर ले, कल को ये परमेश्वर में बढ़ जाए, ये मेरे लिए खतरा हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं, वो विचक्राफ्ट स्टार्ट करते हैं, वो कर्सेस को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। जो ल्यूकवार्म बिलीवर्स हैं, जो ठंडे गुनगुने बिलीवर्स हैं, सबसे ज्यादा विचक्राफ्ट उन पे किया जाता है। आपको पता मैं क्या करता हूं, मैं कैसे फाइट करता हूं इसको, और आपको ऐसे फाइट करना चाहिए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जो परमेश्वर के दास हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, जब ये अपने तंत्र मंत्र करने के लिए बैठते हैं, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दे कैन सी इन द स्पिरिचुअल realm, दे कैन सी इन द स्पिरिचुअल, वो देख सकते हैं आत्मिक दुनिया में, ओके ये परमेश्वर के दास है, इसकी ये फैमिली है, ओके इस पर अटैक करते हैं, इसके बच्चों पर, इसकी वाइफ पे, इसके फाइनेंस पे। कई बार ये होता है कि वो परमेश्वर का जो दास होता है उस पर सीधा अटैक नहीं कर पाते, वो उनकी फैमिली पर अटैक करते हैं। एंड इट्स वेरी डेंजरस। कभी जो परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग कैरी करता है परमेश्वर का दास, कभी उससे पंगा मत लेना, दैट्स वेरी डेंजरस। परमेश्वर कहता है अगर कोई मेरे दास को छूता है तो वो मेरी आग की पुतली में मारता है, वो परमेश्वर की आग की पुतली में मारता है। जो वाकई ही परमेश्वर की अनॉइंटिंग को कैरी करता है, कभी उसकी पीठ पीछे उसके बारे में मत बोलो। दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। कोई भी हो, आप उन्हें फॉलो करते हैं नहीं करते, आप किसी पास्टर को लाइक करते हैं नहीं करते, कभी उसकी पीठ के पीछे मत बोलना। इट्स वेरी डेंजरस। जब हम पर कोई अटैक करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बहुत सारे लोग जिन्होंने किया है, नो डाउट, कई बार हमें पता होता है, कई बार नहीं पता होता, मगर ये जरूर जब आप प्रार्थना में बैठते हैं आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर अटैक हुआ है। इतनी चीज आपको पता चल जाती है प्रार्थना में कि आपके ऊपर अटैक हुआ है। और जब मुझ पर कोई अटैक होता है, स्पिरिचुअल अटैक होता है, तो सबसे पहले जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरा जो सबसे पहला अटैक होता है, वो अटैक होता है उस विचक्राफ्ट के ऊपर जो उन्होंने किया है, जो विचक्राफ्ट उन्होंने किया है, जो कर्स उन्होंने रिलीज किया है, पहला अटैक उस पर। और जो लोग किसी पास्टर्स पे जादू टोना करते हैं, आज वो भी सुन ले ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इतनी समझ नहीं है, वो करते हैं। और आगे से अगर कोई मेरे जैसा आपको मिल गया, फिर आपको पता चल जाएगा।
पहला अटैक होता है उस चीज पे जो कर्स रिलीज किया गया, और कर्स फिनिश नो, कर्स रिवर्स। आप समझते हैं, एक कर्स फिनिश करना होता है, एक ब्रेक करना होता है, एक रिवर्स करना होता है कि जहां से ये कर्स आया है ये वहां रिवर्स होगा, जिसने भेजा है ये उस पर रिवर्स होगा। दूसरा अटैक उस ऑल्टर पे, मैं आपको टीच कर रहा हूं कि आपने फाइट कैसे करना है। दूसरा आपका अटैक कहां होगा? आपका उस ऑल्टर पे होगा जिस ऑल्टर से वो निकला है अटैक। क्योंकि जो जादू टोना है, जो कर्स हैं, वो एक ऑल्टर से निकलते हैं। जो ये जादू टोना करने वाले, ये तांत्रिक जो आप देखते हैं ना, वो उन्होंने बनाए होते हैं उनके, और वहां वो आग जलाते हैं, शमशान सब कुछ करते हैं, उसे ऑल्टर बोलते हैं। वो ऑल्टर को मेंटेन करते हैं। उस ऑल्टर से ये सारे जो जादू टोने हैं, कर्सेस, ये उस ऑल्टर से निकलते हैं। और जब वो वहां से निकलते हैं, वो आपके लिए कर्स बनते हैं, लोगों के लिए कर्स बनते हैं। फिर लोग नशों में चले जाते हैं, गरीबी में, कर्जों में, बीमारियों में, डाइवोर्स, फैमिली ब्रेकअप, ये सारा वहां से निकलता है। तो आपका अगला अटैक उस ऑल्टर पे होना चाहिए जहां से वो निकला है। उससे बाद क्या? उससे बाद वो जिसने वो उस ऑल्टर को मेंटेन किया है, जो उस ऑल्टर पर बैठा है, वो तांत्रिक, वो विच डॉक्टर, इनके बहुत नाम है, ये डिफरेंट तरह के हैं। उसके बाद क्या? आप उस श्राइन पे अटैक करेंगे, जो वो प्लेस है, वो सारी प्लेस। परमेश्वर ने क्या कहा? जब इजराइल का कोई राजा खड़ा होता था, धर्मी राजा खड़ा होता था, परमेश्वर क्या कहते थे? कहते ऊंची जगहों को जाकर गिरा दो, हाई प्लेसेस। आप देखेंगे जो ये जादू टोना करने वाले लोग हैं, ये कभी भी नीची जगहों पर नहीं बनाएंगे अपने श्राइन्स, ये ऊंची जगहों पर जाकर, पहाड़ों में जाकर ये बनाएंगे, और वहां से जादू टोने रिलीज करेंगे। उसके बाद आप उस जगह के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो डीमन, जो उस कर्स को लेके आया है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपके खिलाफ रिलीज की जाती हैं, आप उस डीमन के खिलाफ अटैक करेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद जो बंदा जिसने 10,000, 20,000, 50,000 देकर आपके ऊपर अटैक करवाया है, ऐसा क्यों करेंगे? और आप देखेंगे जब आप लड़ेंगे, शैतान भागेगा। जब आप कर्स को रिवर्स करेंगे, ये सारे कर्स, विचक्राफ्ट जिन्होंने आपके खिलाफ किए हैं, ये रिवर्स होंगे, ये उनके ऊपर पड़ेंगे, और परमेश्वर आपको ब्रेक करेंगे, आपकी लाइफ से इन कर्सेस को ब्रेक करेंगे, विचक्राफ्ट को ब्रेक करेंगे, और इसको रिवर्स करेंगे, और ये वापस उनके ऊपर जाएंगे जहां से ये आए हैं। आप ऐसे फाइट क्यों करेंगे? आपको पता, जब आप ऐसे फाइट करेंगे, आपने एक बार उस कर्स को तोड़ दिया, दैट्स फाइन, उस विचक्राफ्ट को आपने खत्म कर दिया, मगर नेक्स्ट टाइम फिर वो बंदा जाएगा, वो डिफरेंट बंदे के पास जाएगा, और वो डिफरेंट बंदे से आपके खिलाफ जादू टोना करवाएगा, वो डिफरेंट बंदे से आपके खिलाफ कर्स रिलीज करवाएगा। मगर जब आप बिब्लिकली उसको फाइट करेंगे, आप कर्स को रिवर्स करेंगे, तो जिसने ये कर्स किया है आपको, जिसने विचक्राफ्ट किया है, तो वो बंदा सताया जाएगा, वो तांत्रिक सताया जाएगा, वो ऑल्टर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वो श्राइन, परमेश्वर की फायर उसके ऊपर आएगी, और वो जो हाई प्लेस है वो गिरा दी जाएगी, हाई प्लेस गिरा दी जाएगी। आपको पता है, एक परमेश्वर के दास क्रूसेड करने के लिए गए एक जगह पे, और क्रूसेड अभी 2-3 दिन बाद होना था, और वो साइकिल पे घूमने चले गए उन पहाड़ों में। तो लोग उनकी ओर देख रहे हैं, सारे जो उस गांव के लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये बंदा कौन है। तो उन्होंने पूछा, परमेश्वर के दास ने, कहता तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने क्या गलती कर दी? उन्होंने बताया, कहते कि हम जिस गांव से हैं, इस एरिया का सबसे बड़ा तांत्रिक हमारे गांव में रहता है, जो जादू टोने करता है। तो फिर कहता,
मेरी क्या गलती इसमें? कहता नहीं, तू जब से यहां पर आया है, कहता वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, वो पेड़ से उतर नहीं रहा। हालेलुया। कहता वो डर के मारे ऊपर चढ़ा हुआ है और वो नीचे नहीं आ रहा, वो इतना डरा हुआ। वो कहता इस बंदे को पहले यहां से लेके जाओ, मैं फिर नीचे उतरूंगा। आपको पता, जब आप ऐसे फाइट करोगे, द नेक्स्ट टाइम जो आपका रिश्तेदार या आपका आप पे जादू टोना करने वाला बंदा जो पैसे लेके जाएगा और उस तांत्रिक से कहेगा कि ये पकड़ 50,000 1 लाख, मैंने इस बंदे के खिलाफ मैंने जादू टोना करवाना है, तो वो जब आत्मिक वर्ड में देखेगा और वो देखेगा कि मुझसे पहले जिसने ये काम किया था उसका क्या हाल हो चुका है, वो पागल हो चुका है और वो मर चुका है, वो कहेगा भाई अपने पैसे ले और जा यहां से। वो कहेगा पैसे उठा और भाग जा यहां से, मरवाना है मुझे। आप अपनी प्रॉब्लम को आप जड़ से फिनिश करेंगे। आप ऊपर ऊपर से फिनिश नहीं करेंगे, आप जड़ से फिनिश करेंगे। और जब उस बंदे को भी वो बताएगा कि तूने ये किया था, उसके बाद तेरी लाइफ में क्या हो गया, वो बताएगा कि मेरी लाइफ में ये बंदा पागल हो गया, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा बिजनेस फिनिश हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरे ऊपर कैंसर आ गया। वो कहेगा कि भाई इस बंदे से पंगा नहीं लेना और जो तू मर्जी कर ले। वो क्या कहता जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। ये आजादी है, ये फ्रीडम है कि नेक्स्ट टाइम जब आपके खिलाफ कोई आएगा वो 1000 बार सोचेगा कि मैं इसका कुछ करूं या ना करूं। और जैसे रेनहार्ड बोंके को देख के वो 70 किलोमीटर का एरिया छोड़ के चले गए, वो नेक्स्ट टाइम कहेगा जहां कहीं ये जाएगा टाउन छोड़ दो वहां से। ये एक परमेश्वर के बिलीवर की पावर होनी चाहिए। ये कोई बड़े अपोस्टल की, ये प्रॉफिट की पावर नहीं है, ये आम बिलीवर की ये पावर होनी चाहिए। पर जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा विरोधी कौन है, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में फैमिली में हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मगर विरोधी शैतान है। आपने अपने रिश्तेदारों से नहीं लड़ना, अपनी फैमिली से नहीं लड़ना, आपने उससे लड़ना है जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जहां प्रॉब्लम की जड़ है, आपने जड़ को पकड़ना है। आपकी फैमिली सही नहीं चल रही, परमेश्वर के आगे घुटने टेक लो। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर के आगे घुटने टेक दो। आपकी बॉडी से बीमारियां नहीं जा रही, कोई बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के आगे घुटने टेक दो। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। परमेश्वर मुझे ये आजादी आज चाहिए। हालेलुया।